सविता को अचानक अपने पति पर शक हुआ तो उसने उसके बारे में पता करवाया, लेकिन जो सच सामने आया उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। लोगों ने उसे रोके हुए कहा, हमारे डिप्टी कमांडर की पत्नी तो रेखा जी हैं, हम सब उन्हें जानते हैं, तुम झूठी पहचान लेकर आई हो। यह सुनते ही सविता का दिल टूट गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 3 साल दूर रहने के बाद उसके अपने घर में किसी और ने उसी जगह ले ली। इन 3 सालों तक वह अपने पिता, जो एक बड़े अफसर थे, की बेटी होने के बावजूद चुपचाप अपने पति का साथ देती रही। उसने उसके करियर को आगे बढ़ाने के लिए दूर वीरान इलाके में रहकर उसकी उपलब्धियां बढ़ाई ताकि वह सम्मान के साथ बड़े पद पर पहुंच सके। उधर उसके पिता भी लगातार उसके पति की मदद करते रहे और 3 दिन बाद होने वाले नए नियुक्ति समारोह में उसे डिप्टी कमांडर बनाने का फैसला कर चुके थे। नियुक्ति पत्र भी तैयार था। सविता ने सोचा कि उसी दिन वह अपने पति को अपनी असली पहचान बताएगी, लेकिन जब वह खुशी खुशी नियुक्ति पत्र लेकर घर पहुंची तो उसने देखा कि घर की नौकरानी महंगे कपड़े पहनकर दूसरी अफसरों की पत्नियों के साथ बैठी थी और खुद को इस घर की मालकिन बता रही थी। इतना ही नहीं, उसके कंधे पर वही शॉल और हाथ में वही डायमंड रिंग थी जो कभी उसके पति ने सविता को गिफ्ट की थी। दरवाजे पर आहट सुनते ही नौकरानी ने मुड़कर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सविता बिना किसी की परवाह किए अंदर चली गई। किसी ने नौकरानी से पूछा, अगर मैंने सही सुना तो सब तुम्हें ही मैडम बुला रहे हैं। नौकरानी पहले तो सफाई देने लगी कि लोग बस ऐसे ही बुला देते हैं और उसका डिप्टी कमांडर से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जब सविता ने अपने पति से सच पूछने की जिद की तो उसने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने सबके सामने सविता पर ही इल्जाम लगा दिया कि वह किसी के घर में जबरदस्ती घुस आई है। उसे जरा भी शर्म नहीं आई कि कभी उसी सविता ने उसे सड़क पर भटकने से बचाकर अपने घर में जगह दी थी। गुस्से में सविता बोली, मैं सिर्फ 3 साल के लिए गई थी और तुमने खुद को इस घर की मालकिन बना लिया। अगर सच वही निकला जो मैं सोच रही हूँ तो तुम्हें इस धोखे की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर वह सीधे अपने पति के ऑफिस पहुंच गए, लेकिन वहां जो देखा उसने उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया। दीवार पर उसके पति और उस औरत की साथ वाली फोटो लगी थी। सविता ने गुस्से में वह फोटो नीचे फेंक दी। तभी वह औरत मुस्कुराती हुई अंदर आई और घमंड से बोली, तुम्हारे जाने के बाद पूरे कैंप में सब मुझे ही डिप्टी कमांडर की पत्नी मानते हैं। अगर समझदारी है तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।